पांचों पांडव मालूम है? तुम लोगों को पंच कन्याएं मालूम है ना? नौ तुम लोगों को अष्ट सिद्धियां मालूम है ना? अब तुम लोगों की बारी है चिरंजीवियों को याद करने की। हनुमान जी, विभीषण, परशुराम जी, इनके बारे में भी बताना होगा तुम लोगों को। जैसे कि हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा का अंगूठा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब शांति से सुनो, चिरंजीवियों के नाम याद करते हैं। जैसे कि बनी ने बताया कि हनुमान जी की माता का नाम, पिताजी का नाम नहीं मालूम। देखो जैसे कि तुम लोगों ने पवन पुत्र, क्योंकि तुम लोग सुनते रहते हो इसलिए तुम्हें मालूम है। वायुदेव जो हैं वो उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सबकी मम्मी और पापा के नाम अलग अलग हैं। हम धरती को माँ बोलते हैं, तो क्या धरती बायोलॉजिकल मदर है हमारी? नहीं। गाय को हम माँ बोलते हैं, क्या गाय हमारी बायोलॉजिकल मदर है? नहीं। हम नदियों को माँ बोलते हैं, गंगा माँ बोलते हैं, नर्मदा माँ बोलते हैं, क्या वो हमारी बायोलॉजिकल मदर है? ऐसे ही वायुदेव इनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है, उनका आशीर्वाद है। तुम लोगों को हाँ, लेकिन उनके पिताजी का नाम बता दूं, केसरी बोलते हैं ना, केसरी नंदन। ठीक है। अब तुम लोगों को ये याद करना है कि याद करके पता करके आना है कि वायुदेव को इनका पिता क्यों कहा जाता है। और आज हम एक चिरंजीवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पिताजी का नाम गुरु द्रोणाचार्य। जो पांडवों के, कौरवों के जो गुरु थे जिनका नाम द्रोणाचार्य था, वो इनके पिता थे। अश्वत्थामा के माथे पर मणि, अश्वत्थामा को श्राप मिला था कि वो चिरंजीवी रहेगा जब तक धरती लोक रहेगा, मतलब धरती पर जब तक प्राणी और ये सब रहेंगे तुम्हें, तब तक अंत काल तक तुम्हें यहाँ पर रहने को मिलेगा। ठीक है। अश्वत्थामा के नाम पर एक छल हुआ था, वो याद है, मालूम है किसी को? हाँ बोलो। अश्वत्थामा किसने किया था? देखो द्रोणाचार्य शक्तिशाली थे, उनको मारना आसान नहीं था, है ना? तो उनको और सबसे ज्यादा दुख किस चीज का होता है इंसान को? उसके बच्चे के जाने का। एक हाथी का नाम भी था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मर नहीं सकता था और गुरु द्रोण को मारना था। तो गुरु द्रोण की शक्ति आधी हो जाए, क्षीण हो जाए, आधी क्या खत्म ही हो जाए, इसके लिए क्या योजना बनाई। देखो हमेशा ये सोच कर कि नहीं हम तो हमारी नीतियों पर ही चलेंगे, ऐसे हम कभी युद्ध नहीं जीत सकते। हमें थोड़ा ना थोड़ा चालाकी, षड्यंत्र करने ही पड़ते हैं। तो क्या, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके थे अभिमन्यु को कैसे मारा गया था, है ना? और कितने लोगों ने? 6-7 लोगों ने मिलकर मारा था। उसमें गुरु द्रोण भी शामिल थे, अश्वत्थामा भी शामिल था। तो कृष्ण भगवान ने क्या योजना बनाई कि एक जो हाथी है अश्वत्थामा, उसको मार दो। और युधिष्ठिर से बोला कि युधिष्ठिर तुम ये बात बोलोगे कि अश्वत्थामा हतो, मतलब मार दिया, हतः, है ना? अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, नर था या कुंजर था मुझे नहीं मालूम। जब तक ये बात युधिष्ठिर बोल रहे थे, है ना, तो ये योजना बन रही है। तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगा ये बात कि अश्वत्थामा मर गया है। तो कृष्ण जी ने बोला कि तुम ठीक है, तुम ये बोल देना कि अश्वत्थामा मरा है, पता नहीं नर है या गज है। हाँ, तो जब उसको मारा हाथी को, तो युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हतः नरो वा, और जब तक वो कुंजरो वा ये सब बोलते ना, हतः तक सुना द्रोणाचार्य ने, और उनको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे। लेकिन सुनकर तो ये लगता है कि अरे ये ऐसा। फिर किसने बोला? युधिष्ठिर ने। तो उन्होंने ये बात मान ली और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने बोला तो कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया। ये वाली आवाज़ वहाँ तक पहुँची नहीं, द्रोणाचार्य ने मान लिया, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए।
जो द्रौपदी का जो भाई था दृष्टद्युम्न ने आके उसको द्रोणाचार्य को मार दिया। एक दुश्मन ऐसे गया उनका। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक चिरंजीवी का नाम क्या है? अश्वत्थामा। अब याद रहेगा, अश्वत्थामा अभी कलयुग में भी है। अश्वत्थामा हो गया। अब तुम लोग अगली बार क्या करके आओगे? हनुमान जी।